नमस्कार साथियों। आज का प्रश्न काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है, जो एग्जाम में पूछे जाने की पूरी संभावना है। तो चलिए बिना देर किए आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है कि क्रांतिकारी आंदोलन के विकास का मूल्यांकन करें। अथवा में है कि क्रांतिकारी एवं आतंकवादी आंदोलन के विकास का मूल्यांकन करें। तो आपको इन दोनों में से कोई भी क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में, जो मैं आपको आंसर बता रहा हूँ, आप इस आंसर को लिख के आ जाना है। आपके काफ़ी अच्छे मार्क्स आएंगे। दोस्तों, जैसे कि ये क्वेश्चन है कि क्रांतिकारी आंदोलन के विकास का मूल्यांकन करें, और जो अथवा में है कि क्रांतिकारी एवं आतंकवादी, तो यहाँ पर आतंकवादी शब्द का प्रयोग किया गया है, लेकिन एग्जाम में अब आतंकवादी शब्द का प्रयोग नहीं किया जाता है। जैसे कि मान लीजिए भगत सिंह थे या चंद्रशेखर आजाद जी जो थे, वो हमारी नज़रों में एक राष्ट्रवादी थे, जबकि अंग्रेजों के नज़रों में आतंकवादी थे। तो इस प्रकार से अगर आपको एग्जाम में पूछा भी जाएगा क्वेश्चन, तो ज़्यादा चांस है कि इस तरह से पूछा जाए। लेकिन आपको अगर किसी भी तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है, जो यहाँ पर हमने आंसर आपको लिखवाया हुआ है, वही आंसर आपको लिख कर आ जाना है। आपके काफ़ी अच्छे मार्क्स आने वाले। सबसे पहले आपको इंट्रोडक्शन देना है कि क्रांतिकारी आंदोलन का उदय कैसे हुआ। क्रांतिकारी आंदोलन का उदय क्रांतिकारी आंदोलन का उदय 19वीं शताब्दी के अंत में हुआ, जब बाल गंगाधर तिलक के दो शिष्य बाल कृष्ण हरि चापेकर और दामोदर हरि चापेकर ने 1896-97 के दौरान पुणे में जब प्लेग फैला था, तो प्लेग के दौरान दो अंग्रेज अधिकारियों की हत्या कर दी। यानी कि 19वीं शताब्दी के अंत से क्रांतिकारी आंदोलन का उदय हो चुका था। 1886-97 के दौरान बाल गंगाधर तिलक जी के दो शिष्य थे, जिसका नाम था बाल कृष्ण हरि चापेकर और एक का नाम था दामोदर हरि चापेकर। ये दोनों भाई थे। और जब 1896-97 के दौरान पुणे में प्लेग फैला हुआ था, तो उस दौरान जो अंग्रेज अधिकारी होते थे, वो किसी भी के घर घुस जाता था प्लेग की जांच करने के लिए, और उसके घर घुसने के बाद वहां पर जो महिलाएं होती थी, उनके साथ दुर्व्यवहार किया जाता था। जब इस प्रकार से अंग्रेज अधिकारी किसी भी घर घुसकर और वहां के महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार करने लगा, तो ऐसे स्थिति में जो दो बंधु थे, बालकृष्ण हरि चापेकर और दामोदर हरि चापेकर, इन्होंने दो अंग्रेज अधिकारियों की हत्या कर दी। इन हत्याओं का कारण अंग्रेज अधिकारियों द्वारा प्लेग के बहाने किसी भी के घर घुसकर महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार करना था। जैसे कि हमने आपको बताया कि दो जो अंग्रेज अधिकारी थे, वो प्लेग के जांच करने के बहाने किसी के घर भी घुस जाता था, और वहां पर जो महिलाएं होती थी उनके साथ दुर्व्यवहार किया जाता था। जब इसकी जानकारी दो बंधुओं को लगा, तो इन्होंने दो अंग्रेज अधिकारियों की हत्या कर दी। इस घटना के बाद दोनों भाइयों को ब्रिटिश सरकार द्वारा मृत्यु दंड की सजा सुनाई गई। इस प्रकार से जो बालकृष्ण हरि चापेकर थे और दामोदर हरि चापेकर, जब इन्होंने दो अंग्रेज अधिकारियों की हत्या कर दी, तो इस घटना के बाद दोनों भाइयों को ब्रिटिश सरकार द्वारा मृत्यु दंड की सजा सुनाई गई। और इस तरह से 20वीं शताब्दी में उदारवादी आंदोलन के साथ साथ क्रांतिकारी आंदोलन का भी उदय हुआ। इस प्रकार से 20वीं शताब्दी के दौरान उदारवादी आंदोलन के साथ साथ क्रांतिकारी आंदोलन का उदय हुआ। अब हम लोग जानेंगे कि उदारवादी आंदोलन क्या था, फिर जानेंगे कि क्रांतिकारी आंदोलन क्या है और इनका विचारधारा आखिर क्या है। नेक्स्ट आपको जो हेडिंग बनाना है वो है उदारवादी और क्रांतिकारी विचारधारा में अंतर। पहले हम लोग समझेंगे कि उदारवादी और क्रांतिकारी विचारधारा में अंतर क्या है, फिर हम लोग जानेंगे कि क्रांतिकारी आंदोलन का विकास भारत में कैसे हुआ। उदारवादी विचारधारा यानी उदारवादी विचारधारा के लोग अहिंसक रूप से अपने अधिकारों की मांग करने की बात करते हैं। इन विचारधारा के लोगों का मानना है कि ब्रिटिश सरकार से हम अपने अधिकार को शांतिपूर्ण तरीके से ही प्राप्त कर सकते हैं। उदारवादी विचारधारा के लोगों का मानना है कि हम अंग्रेजों से अहिंसा के रास्ते पर चलकर अपने अधिकार प्राप्त करेंगे। हम अंग्रेजों के साथ हिंसक विद्रोह नहीं करेंगे, हिंसक गतिविधियां का सहारा नहीं लेंगे, बल्कि अहिंसा के रास्ता पर चलते हुए हम ब्रिटिश सरकार से अपने अधिकार को शांतिपूर्ण तरीके से प्राप्त करेंगे। तो इस प्रकार से उदारवादी विचारधारा के जो नेता थे, उनका मानना था कि हमें हिंसा नहीं करनी चाहिए, हमें अहिंसा के रास्तों पर चलकर ही अपना अधिकार प्राप्त करना चाहिए। तो इस प्रकार से उदारवादी विचारधारा अहिंसक रूप से अपना अधिकार प्राप्त करने की बात कहता है। क्रांतिकारी विचारधारा का क्या मानना है, तो यह विचारधारा हिंसक गतिविधियों के माध्यम से अपने अधिकारों को प्राप्त करने पर जोर देते हैं। क्रांतिकारी आतंकवादी विचारधारा के लोगों का यह मानना है कि हिंसक रूप से ही अपने अधिकारों को प्राप्त किया जा सकता है, अहिंसा के रास्ते पर चलकर हम अपने अधिकार को प्राप्त नहीं कर सकते हैं। क्रांतिकारी विचारधारा के नेताओं का यह मानना था कि जब तक हम अंग्रेजों के खिलाफ हिंसक विद्रोह नहीं करेंगे, तब तक अंग्रेज यहाँ से देश छोड़कर नहीं जाएगा, और जब तक हम अंग्रेजों के खिलाफ हिंसक विद्रोह नहीं करेंगे, तब तक हमें स्वतंत्रता नहीं मिलने वाली है।
इस प्रकार से जो क्रांतिकारी विचारधारा के नेता थे वो हिंसक गतिविधियों को बढ़ावा देते थे ताकि जो है अंग्रेजों से अपना अधिकार प्राप्त किया जा सके। उसके बाद हम लोग जानते हैं कि क्रांतिकारी एवं आतंकवादी आंदोलन के उदय के क्या कारण थे। यहाँ पर थोड़ा टाइपिंग में मिस्टेक हो चुका है, तो यहाँ पर आप क्रांतिकारी कर लेना। क्रांतिकारी आतंकवादी आंदोलन के उदय के कई कारण थे जो हम लोग कुछ बिंदुओं के द्वारा समझ सकते हैं। पहला है 1905 में बंगाल का विभाजन। 1905 में जो है लॉर्ड कर्जन के द्वारा बंगाल विभाजन की घोषणा की जाती है और यहीं से जो है क्रांतिकारी आंदोलन का उदय माना जाता है। 19वीं शताब्दी के बाद 20वीं शताब्दी में बंगाल का विभाजन जो है 1905 में हुआ। इस विभाजन ने भारतीय राजनीतिक में एक नई हिंसक विचारधारा को जन्म दिया जिसे क्रांतिकारी आंदोलन के नाम से जाना गया। इसमें जो है हिंसा के बल पर अपना अधिकार प्राप्त करने पर विचारधारा को प्रबल मिला। यानी कि दोस्तों 1905 में बंगाल विभाजन की घोषणा की गई, किसके द्वारा? लॉर्ड कर्जन के द्वारा। उस समय भारत का वायसराय लॉर्ड कर्जन था। तो लॉर्ड कर्जन ने जो है भारत में राष्ट्रवादी चेतना को फैलने से रोकने के लिए 1905 में बंगाल विभाजन की घोषणा कर दी और जो है बंगाल को दो भागों में बांट दिया गया। जहां पर मुस्लिम बहुल क्षेत्र था यानी कि मुसलमानों की संख्या अधिक थी, वहां पर जो है मुसलमानों के लिए अलग प्रांत बांट दिया गया, जबकि जिस क्षेत्रों में जो है हिंदुओं की जनसंख्या अधिक थी उस क्षेत्रों में हिंदुओं को जो है वहां पर अलग प्रांत के रूप में बांट दिया गया। इस प्रकार से 1905 में जब बंगाल का विभाजन हुआ तो बहुत तेजी से जो है राष्ट्रीय चेतना फैली और यहीं से जो है क्रांतिकारी आंदोलन का उदय होता है। दूसरा है आयरलैंड के राष्ट्रवादियों और रूसी क्रांति का प्रभाव। यानी कि आयरलैंड के जो राष्ट्रवादी थे उनसे भी भारतीय लोग प्रभावित थे। इसके अलावा रूस में उस समय क्रांति हो रहा था, उससे भी भारतीय लोग प्रभावित थे। भारतीय युवाओं ने आयरलैंड के राष्ट्रवादियों और रूसी क्रांति से प्रभावित होकर आतंकवादी क्रांतिकारी आंदोलन की विचारधारा को अपनाया। यानी कि जो भारतीय युवा था इन्होंने देखा कि आयरलैंड में हिंसक विद्रोह हुई, इसी प्रकार से रूस में हिंसक विद्रोह हुई, उसके बाद वहां पर जो है स्वतंत्रता मिली। इसी प्रकार से भारत में जो युवा वर्ग थे, युवा पीढ़ी थे, उनका मानना था कि जब तक हम अंग्रेजों के खिलाफ हिंसक विद्रोह नहीं करेंगे तब तक हमें जो है स्वतंत्रता नहीं मिलने वाला है। तो इस प्रकार से भारतीय युवा आयरलैंड और रूसी क्रांति से काफी प्रभावित थे और उसी प्रकार से यहाँ पर आतंकवादी क्रांतिकारी आंदोलन के द्वारा अपनी स्वतंत्रता को प्राप्त करना चाहते थे। भारतीय युवा वर्ग का मानना था कि आतंकवादी क्रांतिकारी आंदोलन के माध्यम से ही जो है हम अंग्रेजों से स्वतंत्रता प्राप्त कर सकते हैं। जब तक हम हिंसक विद्रोह जो है अंग्रेजों के खिलाफ नहीं करेंगे तब तक हमें स्वतंत्रता नहीं मिलने वाली है। उसके बाद तीसरा है गुप्त समितियों की स्थापना। इस युवाओं ने राष्ट्रवादियों की गुप्त समितियां बनाई और अंग्रेज के सभी प्रसिद्ध अधिकारियों की हत्या करने की योजना बनाई ताकि जो है आतंकवादी क्रांतिकारी आंदोलन से डरकर अंग्रेज खुद देश छोड़कर यहाँ से भाग जाए। यानी कि दोस्तों गुप्त समितियां बनाई गई युवा वर्ग के द्वारा और यहाँ पर जो है गुप्त समितियों में सभी युवा को संगठित किया गया और राष्ट्रीय चेतना फैलाया गया ताकि जो है सभी राष्ट्रवादी युवक, सभी युवा वर्ग अंग्रेजों के खिलाफ संघर्ष कर सके। इसमें यह कहा गया है कि यहाँ पर जो युवा वर्ग थे उन्होंने एक समितियां बनाई जो गुप्त थी, अंग्रेजों को इसके बारे में कोई जानकारी नहीं थी, इसलिए समितियां बनाया ताकि युवा वर्ग को संगठित किया जा सके। और इस युवा वर्ग के द्वारा यह योजना बनाया गया कि जितने भी प्रसिद्ध ब्रिटिश अधिकारी है उनको जो है हत्या कर देनी चाहिए, तभी जो है यहाँ पर सभी अधिकारी डर कर और यहाँ से देश छोड़कर ब्रिटेन भाग जाएगा। इस प्रकार से जो युवा वर्ग था उन्होंने यह योजना बनाया कि जितने भी प्रसिद्ध अधिकारी है ब्रिटिश के, जब हम उनकी हत्या कर देंगे तो सभी लोग डर से यहाँ से भाग जाएगा अपना देश। फिर हम लोग जानते हैं कि क्रांतिकारी आंदोलन के विकास किस प्रकार से हुआ था भारत में। पहला है भारत में महाराष्ट्र से आतंकवाद की शुरुआत। यानी भारत में जो है महाराष्ट्र से आतंकवाद क्रांतिकारी आंदोलन की शुरुआत होती है। आतंकवादी गतिविधियों की शुरुआत सबसे पहले कहाँ हुआ? तो महाराष्ट्र से होता है। इसके बाद यह गतिविधियां जो है धीरे धीरे पूरे देश में फैल जाता है। इसका कारण क्या था? तो भारतीयों पर जो है अंग्रेजों का अत्याचार और शोषण था। जब भारत में ब्रिटिश सत्ता स्थापित हुई तो ऐसी स्थिति में भारतीयों पर बहुत ज्यादा अत्याचार किया गया, भारतीयों का शोषण किया गया। यही कारण है कि भारतीय लोगों के अंदर जो है अंग्रेजों के प्रति असंतोष की भावना थी। इसके अलावा महाराष्ट्र में क्रांतिकारी आंदोलन की शुरुआत के निम्नलिखित कारण थे जो हम लोग कुछ बिंदुओं के माध्यम से समझ सकते हैं। पहला है बाल गंगाधर तिलक का योगदान। क्रांतिकारी आंदोलन का श्रेय बाल गंगाधर तिलक जी को दिया जाता है। इन्होंने 1893 ईस्वी में शिवाजी उत्सव शुरू किया जिसका उद्देश्य क्या था? भारतीयों को जो है संगठित करना। यानी कि बाल गंगाधर तिलक को यह योगदान दिया जाता है कि इन्होंने सबसे पहले क्रांतिकारी आंदोलन की शुरुआत की थी। कहाँ से की थी? तो महाराष्ट्र से की थी। 1893 ईस्वी में जो है इन्होंने शिवाजी उत्सव को शुरू किया
और शिवाजी उत्सव शुरू करने के पीछे उद्देश्य क्या था? इसके पीछे उद्देश्य था कि सभी भारतीयों को एकजुट किया जाए, तभी जो है अंग्रेजों के खिलाफ हम संघर्ष कर सकेंगे और हमें स्वतंत्रता मिलेगी। दूसरा है व्यायाम मंडल की स्थापना। तिलक के शिष्य जो थे दामोदर हरि चापेकर और दूसरा जो शिष्य थे वो थे बालकृष्ण हरि चापेकर। इन्होंने 1896-97 में व्यायाम मंडल की स्थापना की। इसका उद्देश्य क्या था? नौजवानों को संगठित कर अस्त्र शस्त्र की शिक्षा देना। यानी कि तिलक जी के जो है दो शिष्य थे, दामोदर हरि चापेकर और दूसरा थे बालकृष्ण हरि चापेकर। इन्होंने 1896-97 के दौरान व्यायाम मंडल की स्थापना किया। व्यायाम मंडल की स्थापना करने के पीछे उद्देश्य था जो भारत के युवा वर्ग है, जो नौजवान है, उनको संगठित करना और उनको जो है हथियार से संबंधित ज्ञान देना, ताकि जो है अंग्रेजों के खिलाफ संघर्ष किया जा सके। तीसरा है हिंसात्मक गतिविधियों पर जोर। यानी कि जो दामोदर हरि चापेकर था, उनका मानना था कि केवल भाषणबाजी करने से हमें जो है स्वतंत्रता नहीं मिलेगा, बल्कि देश की भलाई के लिए जितने भी युवा वर्ग है, जितने भी नौजवान है, उनको युद्ध करना पड़ेगा अंग्रेजों से। उनको जो है तलवार की धार पर चलने के लिए हमेशा तैयार होना होगा, तभी जो है हम अंग्रेजों के खिलाफ संघर्ष कर सकेंगे, उनसे मुकाबला कर सकेंगे। चौथा है पुणे में प्लेग। यानी कि पुणे में प्लेग फैला हुआ था, ऐसे में अंग्रेज अधिकारियों द्वारा किसी भी महिलाओं के साथ जो है दुर्व्यवहार किया जा रहा था। किस प्रकार से किया जा रहा था? प्लेग जांच करने के बहाने किसी भी महिला के घर में घुस जाता था और उनके साथ दुर्व्यवहार करता था। यही कारण है कि जो चापेकर बंधु था, इन्होंने दो अंग्रेज अधिकारियों की हत्या कर दी और बाद में जो है दोनों बंधुओं को जो है फांसी की सजा सुनाई गई। फिर पांचवा है सजा और विद्रोह। इस घटना के बाद जो है ब्रिटिश सरकार ने जो चापेकर बंधु था उनको मृत्यु दंड की सजा सुनाई और विद्रोह भड़काने के आरोप में जो बाल गंगाधर तिलक जी थे उनको 18 महीने का कारावास की भी सजा सुनाई गई। यानी कि जब चापेकर बंधुओं ने दो अंग्रेज अधिकारियों की हत्या कर दी, ऐसे स्थिति में उन्हें फांसी की सजा सुनाई गई और विद्रोह भड़काने के आरोप में जो बाल गंगाधर तिलक जी थे उनको 18 महीने का कारावास की सजा सुनाई गई। दूसरा है बंगाल में क्रांतिकारी आतंकवादी आंदोलन की शुरुआत। यानी बंगाल में क्रांतिकारी आतंकवादी आंदोलन की शुरुआत कैसे हुई थी? बंगाल में क्रांतिकारी आंदोलन की शुरुआत जो है 1905 में लॉर्ड कर्जन द्वारा बंगाल के विभाजन के कारण हुआ था। यानी कि 1905 में लॉर्ड कर्जन के द्वारा बंगाल विभाजन की घोषणा कर दी गई। उस दौरान जो है बंगाल में क्रांतिकारी आंदोलन की शुरुआत हुई। 1903 में जो है अनुशीलन समिति की स्थापना की गई, जिसका उद्देश्य क्या था? क्रांतिकारी गतिविधियों का प्रचार प्रसार करना और जो युवा वर्ग है उनको मानसिक और शारीरिक रूप से मजबूत बनाना। 1903 में जो है अनुशीलन समिति की स्थापना की गई। इसके पीछे उद्देश्य था कि क्रांतिकारी गतिविधियों का प्रचार प्रसार किया जा सके और जितने भी युवा है उनको मानसिक और शारीरिक रूप से मजबूत बनाया जा सके। अगर कोई भी व्यक्ति है उनका मनोबल पूरा गिरा हुआ है तो वो जो है कभी भी जीत नहीं सकता किसी भी क्षेत्र में। लेकिन यदि जो है कोई भी युवक कितना भी कमजोर हो, अगर उनका मनोबल जो है पूरा बढ़ा दिया जाएगा तो ऐसे स्थिति में वो किसी से भी सामना कर सकता है। इसी प्रकार से यहाँ पर जितने भी युवा वर्ग थे उनको मानसिक और शारीरिक रूप से मजबूत बनाया गया ताकि अंग्रेजों से संघर्ष किया जा सके। तीसरा है समिति की गुप्त योजनाओं में बम बनाना, अस्त्र शस्त्र का परीक्षण और अंग्रेज अधिकारियों की हत्या शामिल थी। समिति का दफ्तर जो है ढाका में खोला गया और उन्होंने स्वतंत्रता के लिए युद्ध को आवश्यक बताया। यानी कि जब गुप्त समितियां बनाई गई तो इस गुप्त समितियां में गुप्त रूप से बम बनाना शुरू किया गया। इसके अलावा अस्त्र शस्त्र जो थे, जो हथियार था, उनको जो है लोगों को सिखाया गया कि कैसे चलाना है इसे। इसके अलावा जो अंग्रेज अधिकारी थे, जो प्रसिद्ध थे, उनकी हत्या की भी योजना बनाई गई ताकि जो है सभी अंग्रेज अधिकारी डर कर यहाँ से भाग जाए देश छोड़कर। इस प्रकार से जो है समिति का दफ्तर कहाँ था? तो ढाका में खोला गया और इस प्रकार से स्वतंत्रता के लिए इन्होंने बताया कि युद्ध जरूरी है, बिना युद्ध के हमें स्वतंत्रता नहीं मिलेगी अंग्रेजों से। और चौथा पॉइंट है सभी सदस्यों को जो है छापेमार युद्ध की शिक्षा दी गई और क्रांति का संदेश घर घर पहुंचाया गया। इन सभी गतिविधियों के कारण जो है बंगाल में क्रांतिकारी आंदोलन बहुत तेजी से फैला। यानी कि सभी सदस्यों को छापामार युद्ध की शिक्षा दी गई। छापामार युद्ध का मतलब है चारों ओर से जो है सैनिक फैल जाना और जब अंग्रेज वहां पर प्रवेश करेगा तो ऊपर से जो है उन पर हमला कर दिया जाएगा। तो इस प्रकार से कम सैनिक में भी जो है अंग्रेजों पर आसानी से हमला किया जा सकता था। तो छापेमार युद्ध की शिक्षा दी गई और घर घर तक जो है संदेश पहुंचाया गया ताकि सभी लोग एकजुट होकर अंग्रेजों के खिलाफ संघर्ष किया जा सके, तभी जो है हमें स्वतंत्रता मिलेगी। तीसरा है मुजफ्फरपुर बम हत्याकांड। यानी मुजफ्फरपुर बम हत्याकांड जो है
30 अप्रैल 1908 को हुआ था, जब खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी ने जज किंग्सफोर्ड जो था उनकी हत्या की योजना बनाई। दुर्भाग्य यहाँ पर यह था कि जो खुदीराम बोस था और प्रफुल्ल चाकी जी थे, उन्होंने जो है किंग्सफोर्ड जज की हत्या की योजना बनाई, लेकिन इसके स्थान पर जो है उनकी पत्नी कैनेडी और उनकी बेटी पर जो है यह बम गिर गया, जिससे उनकी मौत हो गई। पुलिस ने खुदीराम बोस को पकड़ लिया, जबकि जो प्रफुल्ल चाकी जी थे उन्होंने खुद को गोली मार ली। खुदीराम बोस को हत्या का दोषी ठहराया गया और 11 अगस्त 1908 को उन्हें फांसी दे दी गई। यानी कि दोस्तों, जो मुजफ्फरपुर बम हत्याकांड था 30 अप्रैल 1908 को हुआ था। खुदीराम बोस और जो प्रफुल्ल चाकी जी थे, इन्होंने जो उस समय प्रसिद्ध जज थे किंग्सफोर्ड, उनकी हत्या की योजना बनाई और उसके गाड़ी पर बम फेंका गया। लेकिन दुर्भाग्य यह था दोस्तों कि उस गाड़ी में जो है जज किंग्सफोर्ड नहीं बैठे हुए थे, उनकी पत्नी और उनकी बेटी बैठी हुई थी। तो जब बम फेंका गया उनके गाड़ी पर, तो ऐसे स्थिति में जो जज था किंग्सफोर्ड, उनकी बेटी और उनकी पत्नी की हत्या हो जाती है। यही कारण है कि पुलिस ने जो है खुदीराम बोस को पकड़ लिया, जबकि प्रफुल्ल चाकी जी जो थे इन्होंने खुद को गोली मार ली। इनका यह कहना था कि अंग्रेज हमें फांसी की सजा देगी, इससे बेहतर है कि मैं खुद को गोली मार दूं। उनकी जो मनसबदा है मैं उसको पूरा होने ही नहीं दूंगा। इसीलिए जो है प्रफुल्ल चाकी जी ने खुद को गोली मार ली, जबकि खुदीराम बोस जी पुलिस से पकड़े जाते हैं और इस प्रकार से खुदीराम बोस पर मुकदमा चलाया जाता है और उन्हें जो है हत्या का दोषी ठहराया जाता है और इस प्रकार से 11 अगस्त 1908 को उन्हें फांसी दे दी जाती है। तो इस प्रकार से क्रांतिकारी गतिविधियां भारत में फैली थी। फिर आपको निष्कर्ष लिख देना अंत में। क्रांतिकारी आंदोलन ने भारतीय युवाओं को प्रेरित किया और उन्हें अंग्रेजों के खिलाफ जो है संघर्ष करने का साहस दिया। इस प्रकार से जो क्रांतिकारी आंदोलन था दोस्तों, इस आंदोलन ने भारतीय युवाओं को प्रेरित किया और अंग्रेजों के खिलाफ संघर्ष करने के लिए जो है उनके अंदर साहस को भर दिया। इस आंदोलन ने स्वतंत्रता संग्राम को नई दिशा दी और भारतीयों में जोश और आत्मसम्मान की भावना जगाई। इस प्रकार से इस आंदोलन ने स्वतंत्रता संग्राम के एक नई दिशा को तैयार कर दी और भारतीयों के अंदर जोश भर दिया। भारतीयों के अंदर जो है आत्मसम्मान की भावना जगाई कि हम जो है अंग्रेजों के खिलाफ संघर्ष कर सकते हैं। जब तक जो है व्यक्ति कॉन्फिडेंस नहीं रहेगा कि हम अंग्रेजों से संघर्ष कर सकते हैं, तब तक जो है उनसे संघर्ष नहीं किया जा सकता है। जब भारतीय युवाओं के अंदर आत्मसम्मान बढ़ा, सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ा, तो ऐसे स्थिति में अंग्रेजों से संघर्ष करने के लिए सभी लोग तैयार हो गए और सभी युवाओं का यह कहना था कि अगर हमारा जान भी चला जाए उसके बावजूद भी हम पीछे नहीं हटेंगे जब तक हमें स्वतंत्रता नहीं मिलेगी। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि क्रांतिकारी गतिविधियों के कारण ही भारत एक स्वतंत्र राष्ट्र बना। दोस्तों, हिस्ट्री मेजर पेपर 7 का जो है हमने कुछ VVI प्रश्न आपको बताया था और ये भी कहा था कि आप अगर इन 7 से 8 क्वेश्चंस को पढ़ लेते हो तो आपका एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटने वाला है। तो ये कौन कौन से क्वेश्चन है, जैसे कि ये क्वेश्चन है भारत में राष्ट्रवाद के उदय के कारण, इस क्वेश्चन को हमने करवा दिया है और डिस्क्रिप्शन में आपको चले जाना है, वहाँ पर प्लेलिस्ट दिया हुआ है, वहीं पर आपको सारा क्वेश्चन मिल जाएगा। तो दूसरा क्वेश्चन भी करवा दिया है, तीसरा भी करवा दिया है, चौथा भी करवा दिया है, पांचवा भी, छठा भी आज हो गया, 7 और 8। इस प्रकार से हमने आपको 8 क्वेश्चन कंप्लीट करवाया है। आप अगर इतना ही प्रश्न को पढ़ लेते हो ना, तो आपको एग्जाम में एक भी क्वेश्चन नहीं छूटने वाला है, मैं आपको इस बात की गारंटी देता हूँ। तो इस प्रकार से दोस्तों आपका मेजर पेपर 7 कंप्लीट होता है। मेजर पेपर 8 में जो है हमने 5 से 6 क्वेश्चन करवा दिया है, बाकी 2-3 क्वेश्चन और आने वाला है बहुत जल्द, तो आप लोगों को चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप लोगों से बहुत जल्द मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।